जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि पेट्रोल की प्राइस क्या सरकार कम कर सकती है। पेट्रोल का कैसे नियंत्रण होता है, पेट्रोल की कीमतों को कौन नियंत्रित करता है, पेट्रोल वास्तव में जितना होता है जितना रेट में हम खरीदते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे आज के इसके वीडियो में। पेट्रोल दोस्तों, नेपाल को पेट्रोल इंडिया देता है, इसके बावजूद भी नेपाल में पेट्रोल की कीमत कम होती है। और भी यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हैं भारत की तुलना में। क्या है कारण ऐसा कि भारत में पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हैं और भी कई देशों में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हैं। कहीं पर पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा रहती है तो कहीं पर कम रहती है। इसका कारण क्या है, इसको देखते हैं इस वीडियो में। सरकार पेट्रोल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा है, क्या कारण है इसका? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऑयल बॉन्ड क्या होता है कि जो कंपनी है उनसे सरकार पैसा लेती है ऑयल बॉन्ड के नाम पर, और फिर क्या करती है, उनको पैसा देती है, ब्याज सहित उसको चुकाती है। अब इन सब से क्या होता है, ये सब पैसा रेवेन्यू जनरेट करके वापस रिटर्न करने में सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसी के जरिए ये क्या लगाती है, इस पर वैट लगाती है। अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट का और केंद्र सरकार का अलग अलग वैट होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये पेट्रोल बिकता है और उसी से ये रेवेन्यू जनरेट करके और फिर पैसे को लगाते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले ये देखिए कि सरकार पैसे, ये टैक्स क्यों लगाती है। सरकार टैक्स इसलिए लगाती है कि हमें फ्री में रोड चाहिए, हमें फ्री में बिजली चाहिए, हमें 70 तरह की सब्सिडी चाहिए। तो इसके लिए सरकार के पास बहुत सारा पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल पर वैट लगा लेते हैं और वो रेवेन्यू जनरेट होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हर एक प्रोडक्ट पे सरकार टैक्स लगाती है और हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगाकर फिर उससे जो रेवेन्यू आता है उसको अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से उसको सरकार यूज करती है। इसलिए पेट्रोल जरूरी भी है, लेकिन कुछ जगह पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होती हैं, कुछ जगह कम होती हैं, क्योंकि स्टेट का जो टैक्स है वो भी अलग अलग है। हरियाणा में अलग मिलेगा, राजस्थान में अलग मिलेगा, मध्य प्रदेश में अलग मिलेगा, महाराष्ट्र मुंबई में अलग मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का टैक्स मिलेगा। और ये टैक्स क्या करता है, पेट्रोल की कीमतों को कम ज्यादा करता है। क्रूड ऑयल है पेट्रोल जो सबसे पहले मार्केट से निकाला जाता है। क्रूड ऑयल के लिए किया क्या जाता है कि पहले जमीन से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, और ये पेट्रोल की तरह नहीं होता है, उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, और उसके बाद में इसको बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो काम होता है, जो कंपनियां भूमि से, जमीन से निकालती हैं क्रूड ऑयल, कैसे बना कि बहुत सालों पहले जब वनस्पति बहुत ज्यादा मात्रा में थी वो दब गई एक साथ, और एक साथ दबने के बाद में जो कार्बन उसका वनस्पति का बचा हुआ था, पेड़ पौधों का बचा हुआ था, तो वो सारा एक साथ कन्वर्ट होकर वहीं इकट्ठा हो गया और उससे क्या बना, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को फिर रिफाइन करके अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं, प्लास्टिक निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, और उसमें से केरोसिन निकाला जाता है, डामर निकाली जाती है, उसका अपशिष्ट अपशिष्ट पार्ट होता है जो अपन रोड पे बिछाते हैं, डामर होती है। तो इस तरह से पेट्रोल को सबसे पहले जमीन से ड्रिल करके और उसको निकाला जाता है, फिर उसकी कीमत लगाई जाती है और वो क्रूड ऑयल फिर मार्केट में बेचा जाता है, अलग अलग देशों में भेजा जाता है। क्रूड ऑयल को, जैसे दुबई है, सऊदी अरब है, ये देशों में तेल के भंडार इतने ज़्यादा हैं कि इनके उन्नति का कारण और केवल ये क्रूड ऑयल है। तो ये क्या करते हैं, यूरोप में भी बेचेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, आपके एशिया में बेचेंगे, अपने भारत में भी क्रूड ऑयल पेट्रोल कहाँ से आता है, सऊदी अरब और अरब वाले देशों से आता है। तो फिर ये कंटेनर में डालकर अपने यहाँ लाते हैं, कई जगह पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर रिफाइनरी लगाई जाती है और रिफाइनरी में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पेट्रोल को डिवाइड करके तैयार किया जाता है। अब हो जाता है तैयार आपका पेट्रोल, डीजल, अलग अलग चीजें तैयार हो गई हैं। इसको फिर मार्केट में रिटेल किया जाता है, जहां जहां इसका यूज होता है उनको उनको दिया जाता है, फैक्ट्रियों में दिया जाता है,
आपके कंपनी जहाँ यूज होती हैं वहाँ दिया जाता है। इसके अलावा ये ऑयल पेट्रोल पंप पे आपके व्हीकल्स में काम आता है कि आप कोई मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, और कृषि के यंत्र हो, ट्रैक्टर हो, ये सारी चीज़ें चलाने के लिए ये क्रूड ऑयल, ये पेट्रोल है, जो पेट्रोल और डीजल काम आता है। तो इसका आपने पेट्रोलियम अलग अलग पेट्रोल पंप अलग अलग जगह देखे होंगे। सबसे पहले तो आपने देखा होगा सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप होता है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप होता है, इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल पंप होता है, इसके अलावा एचपी का पेट्रोल पंप होता है। तो ये इस तरह से भारत पेट्रोलियम, इस तरह से भारत गैस और भारत पेट्रोलियम, तो इस तरह से 3-4 कंपनियां हैं। और ये कंपनी इस तरह से एक रिफाइनरी लगाकर उस रिफाइनरी से पेट्रोल को निकालती हैं और तैयार करती हैं। और तैयार करने के बाद में खुद का उन्होंने रिटेल आउटलेट लगा रखा है, पेट्रोल पंप खुद के लगा रखे हैं। रिलायंस वालों ने अपने अलग लगा रखे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों ने अलग पेट्रोल पंप लगा रखे हैं। फिर ये वहाँ से उसको लेकर आते हैं और हमारे मुंबई से और दिल्ली और हजीरा तक एक पाइपलाइन भी है। अब जगह जगह पाइपलाइन के थ्रू भी इस पेट्रोल को भेजा जाता है। फिर वहाँ से कंटेनर में डालकर ये पेट्रोल पंप तक पहुँचाते हैं। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ये आप देखते हैं भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और रिलायंस, ये सब है। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार ये वाला पार्ट है इसमें मिलते हैं, सबसे ज्यादा ये वाला पार्ट है इसमें मिलते हैं। दुबई और आपका सऊदी अरब अमीरात और इन सब में, कतर वतर, इन देशों में मिलता है। थोड़ा सा पार्ट उत्तरी अफ्रीका में भी पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर घाना और नाइजीरिया के आसपास वाले क्षेत्र में भी पेट्रोल मिलता है। इसका दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में भी पेट्रोल निकाला जाता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला है, वेनेजुएला का काम ही पेट्रोल का है, वो देश ही चलता है पेट्रोल के भरोसे। कंबोडिया है, वहां पर भी पेट्रोल का काम है। ब्राजील का कुछ पार्ट है, ऊपरी पार्ट, वहां पर भी पेट्रोल है। इस तरह से दुनिया में ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पेट्रोल ज्यादा मात्रा में जमीन से निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। आप उत्तरी भारत में बैठकर नारियल का पानी पीते हैं। कहां पर? उत्तरी भारत में बैठ के नारियल पानी पीते हैं, और उसी रेट पर जो केरल में आपको मिलता है, आपको तमिलनाडु में वो मिलता है, कर्नाटक में वो मिलता है, उसी रेट पर आप, उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। ये सब पेट्रोल की वजह से होता है। ट्रेन उसको लाती हैं। ऐसे ही आप कश्मीर से लाया हुआ सेब पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। तो इसको सपोर्ट करने वाला क्या है? पेट्रोल ही है। या तो ट्रकों के माध्यम से जाएगा तो भी पेट्रोल काम करेगा, या फिर आपका ट्रेनों से जाएगा तो वो भी डीजल इंजन है। आजकल उसका पेट्रोल के बजाय उसको कर दिया गया है इलेक्ट्रिक से, डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे हैं, तो वो थोड़ा कोयला में कन्वर्ट हो गया है, तो थोड़ा सा बेनिफिट है। उस जगह पेट्रोल पर जो दबाव था वो कम हुआ है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चीज़ें और हो रही हैं, जैसे सोलर है और अन्य इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी के साधन आ रहे हैं, तो पेट्रोल पर थोड़ा सा दबाव कम होता जा रहा है। परंतु फिर भी हर चीज पेट्रोल चलती है। अब आपको मैं बताता हूं, बेस प्राइस पेट्रोल का केवल 30 रुपए है। पेट्रोल जब मार्केट में आता है तो उसकी कीमत मात्र 30 रुपए या 40 रुपए इतनी ही रहती है 1 लीटर की। लेकिन इस पर फिर फ्रेट लगता है 37 रुपए का, एक्साइज ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, कितना? 32 रुपए। इसको डीलर कमीशन 3 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा वैट लगाया जाता है 19 रुपए, और रिटेल प्राइस लगा, इस तरह से रिटेल प्राइस इसकी मार्केट में हो जाती है 100 से 110 रुपए। क्योंकि इस तरह से फ्रेट भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, डीलर अपना कमीशन भी लेता है, क्योंकि पेट्रोल पंप खोलता है वो, और आदमी भी लगाए रखता है 24 घंटे आपकी सेवा के लिए कि आप जाओ तभी वो करते हैं, उसका भी बनता है। वो इतना स्टोरेज का नीचे टैंक भी लगाते हैं, हमेशा जनरेटर की व्यवस्था रखते हैं ताकि पेट्रोल भरा जा सके। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो उसका भी कमीशन रहता है। ऐसा ही डीजल में रहता है। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल की कीमत है, क्योंकि वैट और इसकी ड्यूटी का जो रहता है वो अलग अलग बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक बहुत रोचक चीज बताता हूं मैं। जो सऊदी अरब अमीरात है, वहां से समुद्र के अंदर से एक टनल बनाई जा रही है, जिस टनल में
एक तो एक तरफ से तो आएगा क्रूड ऑयल आएगा, और वहां पर पीने के पानी की समस्या है। तो वो क्या करेंगे, मुंबई में क्रूड ऑयल, वहां से एक तरफ से क्रूड ऑयल आएगा और एक तरफ से जाएगा क्या, पीने का पानी जाएगा, नर्मदा नदी का पीने का पानी जाएगा, क्योंकि वहां पर पीने का पानी नहीं है, पेट्रोल तो है लेकिन पानी नहीं है। अब ये एक रोचक तथ्य है, दुबई वालों के लिए अच्छी सुविधा में कम कीमत में पीने का पानी मिल जाएगा, और हमें जब वो बिना किसी उस पाइपलाइन के ही आएगा, बिना किसी व्हीकल के आएगा इतनी दूर से, तो उसकी जो ट्रेवल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये जो हमारा प्राइस है इसका पेट्रोल और डीजल का, ये तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा, पहले की बजाय थोड़ा कम हो जाएगा। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी रोचक चीज है। अपने राजस्थान में पश्चिम पार्ट में, बाड़मेर में, यहाँ पेट्रोल के वो मिले हैं, और वो इतने पर्याप्त नहीं है कि हमारे पूरा हिंदुस्तान का पेट्रोल की पूर्ति कर सकें। तो इस तरह से ये है। ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले देशों का एक वो बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, जिसको ओपेक बोलते हैं, और ये इन सब का नियंत्रित करता है कि क्रूड ऑयल को जो दूसरे देशों को दे रहे हैं एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है ओपेक का, ऑपरेटिंग ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करके इनका ग्रुप है। ये ओपेक जो है ये क्या करता है, उनकी सुरक्षा और समृद्धि का ध्यान रखता है कि ये जो तेल का निर्यात कर रहे हैं इनका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि आज तो ये कर देंगे लेकिन पता चले कि ये कुछ दिन बाद पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर इन देशों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। जमीन से पेट्रोल निकलना दुबई में और सऊदी अरब, अमीरात में अगर बंद हो गया तो इन देशों का क्या हाल होगा। इसके लिए इन देशों ने एक संगठन बनाया है, और वो संगठन ही इन चीजों को नियंत्रित करता है। पेट्रोल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या होगी, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी देश के पास ज्यादा क्रूड ऑयल है तो वो क्या करे, सस्ता बेच दे, उसको आसानी से ऊपर ही मिल गया, उसको खर्चा ज्यादा नहीं लगा तो वो सस्ता नहीं बेच सकता। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नियंत्रित तरीके से पेट्रोल की कीमतें फिक्स की जाती हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑयल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप, ये है ओपेक का जो है फुल फॉर्म। तो ये आप ध्यान रख लेना। आपका ये ब्राइट फ्यू चैनल है, इस पर इंडिया के सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मेन कोर्स ले सकते हैं, उसकी समरी, डिटेल्ड समरी ले सकते हैं, और बहुत तरह से जो आपकी तैयारी को बहुत धार दे सकता है और तैयारी को बहुत सुदृढ़ बना सकता है और आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। इस तरह का कोर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है। इस वीडियो के लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं और पा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत कम प्राइस में और बहुत अच्छे टीचरों द्वारा पढ़ाया हुआ है कंटेंट है, और बहुत अच्छा कंटेंट है जिससे आपका एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 8547340125 पर जाकर आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। अब अपन पेट्रोल पर वापस आते हैं। तो पेट्रोल की कीमतों को कौन नियंत्रित करता है? पेट्रोल की कीमतों को हम ना तो गवर्नमेंट नियंत्रित करती है, ना ही वो। कोई भी चीज मार्केट में बिकती है तो उसकी मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है कि मार्केट की प्राइस कौन कौन कितनी प्राइस रख रहा है, उस पर निर्भर करता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें पेट्रोल की बढ़ती हैं तो हमारे पास भी बढ़ती हैं। इसके अलावा हमारे जो रिफाइनरी हैं, ये इनकी कॉस्ट अगर बढ़ती है, क्योंकि उसमें मिलावट के जैसे कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं मिलावट, तो उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अभी पेट्रोल में अलग अलग तरह के बायोफ्यूल मिलाकर पेट्रोल का परसेंटेज में बायोफ्यूल का परसेंटेज बढ़ाकर उसको दिया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक बहुत सस्ता रहेगा, क्योंकि खेती से करके अगर पेट्रोल निकाला जाएगा, जेट्रोफा और दो चार चीजें ऐसी हैं जिनसे पेट्रोल निकाला जाता है, तो वो करके इसका मात्रा बढ़ाकर बायोफ्यूल अगर बनने लग जाएगा तो पेट्रोल की कीमतें धीरे धीरे और नियंत्रित हो जाएंगी।
अब गवर्नमेंट चाहकर भी इसको कम नहीं कर सकती, कम कर सकती है केवल एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है और वैट कम कर सकती है, लेकिन इसको कम करने से भी पेट्रोल की कीमतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन कोई भी अगर गवर्नमेंट है तो उसके पास ऑलरेडी ऑयल बॉन्ड जारी कर चुके होते हैं या फिर और उसके टैक्स के रेवेन्यू जनरेट करने के साधन जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीम और योजनाएं चला रहे होते हैं। तो ये कहना कि गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों को कम कर दे, बहुत सारे लोग धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, तो वो प्रदर्शन और उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट उसको स्लैब से हटा नहीं सकती। हटाने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, और हटाएंगे क्यों क्यों अगर हटाएंगे तो उनको फाइनेंशियल लॉस भी जाएगा, और ये लॉस की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है। तो पेट्रोल की कीमतें अपन सोचें कि धरना प्रदर्शन करके गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की मजबूरी रहती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतें होती हैं उसके आधार पर ही कार्य करे। इसके साथ ही आपने ये सब वीडियो देखा कि पेट्रोल की कीमतें कैसे कम की जाती हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।